सभी का स्वागत है मेरे एजुकेशन चैनल वीक्यू एजुकेशन प्लान में। दोस्तों, बात हिंदी व्याकरण की हो रही है। हिंदी व्याकरण में हमने पिछले वीडियो में हमने वाक्य के प्रकार, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार समझे। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानना है, इसको डिटेल से समझना है, तो आप मेरे पिछले वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर वो वीडियो पूरा देख सकते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। दोस्तों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? वाक्य के 8 प्रकार। अब बोले 8 प्रकार हम कैसे याद करेंगे? तो वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे कभी भी आप लाइफ में नहीं भूलेंगे कि वाक्य के 8 प्रकार। आप कभी कोई भी पूछेगा तो आप फटाफट उसको वाक्य के 8 प्रकार बता देंगे। इसकी ट्रिक मैं लास्ट में आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, याद करने से ज़्यादा समझना जरूरी है। तो आइए समझते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो पहले हम 4 प्रकार समझेंगे। नेक्स्ट पार्ट इसी में मैं आपको 4 प्रकार फिर अगले उसमें समझाऊंगा। पहले आप इसके वाक्य के प्रकार। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। आइए वाक्य के प्रकार। तो दोस्तों, एक थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको बता दूं वाक्य के प्रकार में वाक्य क्या होता है। सबसे पहले वाक्य जानना है। वाक्य एक सार्थक शब्द समूह है, ऐसा शब्द समूह जिसका कोई अर्थ या मीनिंग निकलता हो। बिना मीनिंग के कोई वर्ड अगर लिखे हुए तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। वाक्य वो कहलाएगा जिसका कोई सार्थक, उसका मीनिंग, उसका कोई अर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। ध्यान रखिएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार 8 होते हैं। पहला प्रकार है विधानवाचक वाक्य। दोस्तों, विधानवाचक वाक्य क्या है? जिस वाक्य से हमें किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है, जिससे किसी कार्य का होने का पता चलता है। जैसे मैं दौड़ता हूं, वह खाना खाते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं। ये सारे वाक्य जिसमें किसी कार्य का होना पता चलता है, जिस वाक्य से किसी कार्य के होने का पता चलता है, वो सारे वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। मैंने एग्जाम्पल में दिया है दोस्तों, एक एग्जाम्पल से हम समझते ताकि उसी एग्जाम्पल को कन्वर्ट करके हम और आसानी से बाकी समझ पाएंगे। मैंने एग्जाम्पल में दिया है रमेश स्कूल जाता है। इससे क्या पता लगता है कि रमेश स्कूल जा रहा है। उसको इसका काम पता लग रहा है कि रमेश स्कूल जाता है, रमेश स्कूल जा रहा है। ठीक है, ये जिसमें कोई काम होना पता चलता है वो विधानवाचक वाक्य। आइए दूसरा प्रकार समझते हैं, जिसके नाम से क्लियर हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य निषेध यानी मना या ना होना। जिस वाक्य से किसी कार्य के मना या ना होने का पता चलता है, वो वाक्य जो है निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। आपको बहुत आसानी समझेगा, नाम से भी पता लगा निषेध का माना होता मना या नहीं। तो जिस वाक्य से किसी कार्य के ना होने या मना होने का पता लगता है, वो वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाया है, रमेश स्कूल नहीं जाता है। तो इसमें रमेश का स्कूल का नहीं जाने का पता चलता है, रमेश स्कूल नहीं जाता है। तो ये वाक्य हो गया हमारा निषेधवाचक वाक्य। तीसरा प्रकार है दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जैसे कि नाम से भी आप समझ सकते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य इस वाक्य से हमें क्या पता है कि इसमें कोई प्रश्न किसी से किया जा रहा है। तो जिस वाक्य में कोई प्रश्न किया जा रहा हो किसी से, वो वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और जैसे क्या वे स्कूल जाएंगे, क्या वे स्कूल जाते हैं, क्या आप पढ़ाई करते हैं, क्या वो खेलते हैं। अगर किसी भी प्रश्न का उसमें कोई, उससे पता लगता है किसी वाक्य में कोई प्रश्न पता लगता है उससे, तो वाक्य एक प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। मैंने इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाया है। इस एग्जाम्पल समझना, क्या रमेश स्कूल जाता है? तो यहाँ एक प्रश्नवाचक चिन्ह आखिरी में आ जाता है। उसके और पहचाने के लास्ट में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ेगा। अगर हम प्रश्न कर रहे हैं किसी, तो लास्ट में उसके प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ठीक है, अब इसके बाद है विस्मयादि वाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। तो विस्मय यानी आश्चर्य या हैरानी का पता लगता है। जिन वाक्यों से हर्ष यानी खुशी, शोक यानी दुख, या विस्मय यानी हैरानी, अचरज का पता लगता है, तो वह सारे वाक्य हमारे जो कहलाएंगे विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाएंगे। उदाहरण मैंने यहाँ पे 2-3 उदाहरण दिए ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जैसे कि मैंने इसमें एग्जाम्पल दिया है, अरे वाह तुमने तो कमाल कर दिया। बड़ी हैरानी हो रही है, अरे वाह तुमने तो कमाल कर दिया। तो ये हैरानी वाला एक एग्जाम्पल हो गया। ओह यह तो बड़ा दुखद समाचार है। जैसे कोई दुख बड़ा समाचार मिला तो अपन कहते हैं ओह ये तो बड़ा दुखद समाचार है। ये विस्मयादि वाचक वाक्य। यहाँ पर एक आप ये निशान देख रहे हैं पूर्णवाचक वाक्य, इसके विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह को ध्यान से, इसमें ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है और इस वाक्य में ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। ओह ये तो बड़ा दुखद समाचार है और आह कितना सुंदर दृश्य है।
तो आपको मेरे ख्याल से चारों प्रकार समझ में आ गए, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य और विस्मयादिवाचक वाक्य। तो हम अब आगे समझते हैं अगले 4 प्रकार, और फिर मैं आखिरी में आपको ट्रिक बताऊंगा कि 8 प्रकार आप कैसे याद कर सकते हैं। आप कभी भी नहीं भूलेंगे, गारंटी है मेरी, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए अगले 4 प्रकार समझते हैं। तो अब आगे हम समझेंगे वाक्य के 4 और प्रकार। तो पहले हमने समझा वाक्य के 4 प्रकार, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक और विस्मयादिवाचक। तो अब ये 4 प्रकार समझते हैं। 5वां प्रकार है आज्ञावाचक वाक्य। दोस्तों आज्ञा मतलब आज्ञा, ऑर्डर, आदेश। जिस वाक्य से किसी आज्ञा या आदेश का पता चलता है, या तो कोई आपको ऑर्डर दे रहा है, कोई आज्ञा दी जा रही है, तो जिस वाक्य में किसी को कोई आज्ञा दी जा रही है, कोई आदेश दिया जा रहा है, जैसे तुम खाना खाओ, तुम वहाँ जाओ, इस टाइप के जो वाक्य होते हैं। जैसे मैंने उसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया कि जैसे उसी एग्जाम्पल से हमने सीखा रमेश स्कूल जाओ, तो रमेश स्कूल जाओ, जब हम उसे आज्ञा दे रहे हैं तुम खाना खाओ, तुम वहाँ जाओ, कल तुम ये काम करोगे, है ना, कल आपको ये काम करना है। इस तरह के जो सेंटेंस होंगे, इस तरह के जो वाक्य होंगे, वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। बहुत आसानी, आज्ञा नाम से ही पता लग रहा है। आज्ञा, जिस वाक्य से किसी आज्ञा या आदेश का बोध होता है, वो वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। आइए इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी इच्छा या मनोकामना या ख्वाहिश का पता चलता हो, इच्छा का पता चलता हो। जैसे कि हम लोग कई बार क्या कहते हैं, आपकी यात्रा शुभ हो। जैसे आपने बसेस पर लिखा आपकी यात्रा शुभ हो, ट्रेन में लिखा हो, देखा आपकी यात्रा शुभ हो। क्या इच्छा प्रकट करे कि आपकी यात्रा अच्छे से हो, मतलब कामना क्या है कि आपकी यात्रा शुभ हो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जिस वाक्य से किसी की कोई इच्छा का पता लगता है, ईश्वर आपको जल्दी स्वस्थ करे, या फिर हम कहते हैं अक्सर कि आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन मंगलमय हो, अच्छा जाए आपका दिन। तो ये हमारी शुभकामना है, हम किसी को शुभकामना देते हैं, हमारी ख्वाहिश है। तो इन सब वाक्यों में जहाँ किसी की कोई इच्छा का पता लगता है, तो वो वाक्य जिस वाक्य से किसी की कोई इच्छा का पता लगता है, बोध होता है, वो वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, इच्छावाचक वाक्य आपको क्लियर हो गया। अब संकेतवाचक, संकेत यानी यहाँ पर किसी शर्त रहेगी। जैसे क्या है, अगर तुमने ये किया तो तुम्हें ये मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल में, जैसे आप समझिए कोई शर्त होगी, जैसे कोई शर्त रखी जा रही है, यदि तुम प्रथम श्रेणी में आए तो तुम्हें एक लैपटॉप मिलेगा। जैसे 12 के बच्चे, आजकल 12th में आप जाएंगे या 12th में जो भी बच्चे हैं, तो वो जानते हैं कि 85% से ऊपर गवर्नमेंट कई बार उनको लैपटॉप का ऑफर आता है, लैपटॉप मिलता है। पेमेंट उनको 25,000 समथिंग पेमेंट मिलता है 85 से ऊपर वालों को। तो यहाँ पर यदि एग्जाम्पल लिया, यदि तुम प्रथम श्रेणी में आए तो तुम्हें लैपटॉप मिलेगा, यदि तुमने ये काम किया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, यदि बारिश हो जाती तो फसल बच जाती। एक जैसे कि यहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित भी है। यदि तुम प्रथम श्रेणी में आए, यदि तो ऐसा हुआ तो वैसा होगा। यदि तुम प्रथम श्रेणी में आए तो तुम्हें लैपटॉप मिलेगा। इस बार अगर बारिश अच्छी हुई तो फसल बहुत अच्छी होगी। तो ये जो वाक्य, जहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य से कनेक्टेड है, और यहाँ पे शर्त है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। ठीक है, तो आप समझ गए शर्त का या संकेत, शर्त का बोध होता है यदि तुम प्रथम, तो ये वाक्य जो है हमारा वाक्य कहलाएगा संकेतवाचक वाक्य। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट प्रकार समझ लेते हैं संदेह। संदेह मतलब डाउट। आप समझते हैं संदेह यहाँ नहीं, पूरा यकीन नहीं ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा, जहाँ वाक्य संभावना प्रकट करते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें किसी बात की संभावना या शक हो। जैसे कि हम कहते हैं एग्जाम्पल में, शायद वे भोपाल पहुँच गए, कन्फर्म नहीं है लेकिन शायद वे भोपाल पहुँच गए होंगे। ठीक है, और अगला एग्जाम्पल मैंने लिखा संभवतः वह कल आएगा, संभवतः वह कल आएगा। उसके आने की संभावना है लेकिन यकीन पक्का नहीं है, कन्फर्म नहीं है, संभवतः कल आएगा। तो ये आपने 8 प्रकार देखे पूरे। अब एक मिनट, मैं आपको एक लास्ट में मैं जो बताने वाला था कि लास्ट में जब मैंने आपको बताया कि मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगा, तो आइए वो ट्रिक समझ लेते हैं, जिससे कि आप जो है ये प्रकार कभी भूलेंगे नहीं। ये गारंटी है दोस्तों, ये खास ट्रिक आपको याद करना है। चलिए हम वो ट्रिक समझ लेते हैं। ट्रिक है दोस्तों, आपको एक इंग्लिश वर्ड याद करना है, VNP, वैस। VNP, VAISS। VNP मैंने शॉर्टकट में इसको पढ़ने के लिए, हम इजी समझने के लिए हमें याद करते हैं इसको VNP, और VAISS वैस होता है। तो ये वर्ड अगर आप याद रख लेते हैं तो मेरी गारंटी है दोस्तों, आपको ये 8 प्रकार बहुत आसानी से याद होंगे। ये कैसे होता है, देखिए VNP से हम ऐसा लिख लिया VNP, तो V से हमारा होता है विधानवाचक वाक्य, यहाँ में विधानवाचक वाक्य हो गया। N से हम याद करेंगे, N से निषेधवाचक वाक्य, P से प्रश्नवाचक वाक्य, V से विस्मयादिवाचक या विस्मयादिबोधक वाक्य, A से आज्ञावाचक वाक्य, I से हमारा इच्छावाचक वाक्य,
और एस से जो हो गया संकेतवाचक वाक्य, और आखिरी वाले एस से हो गया संदेहवाचक वाक्य। तो दोस्तों ये 8 प्रकार आप अगर ये याद कर लेते हैं, इंग्लिश वर्ड थोड़ा सा छोटा सा वर्ड है VNP वेस्ट, तो मेरी गारंटी है आप कभी भी 8 प्रकार नहीं भूलेंगे। मेरे सारे स्टूडेंट को, मैंने कई स्टूडेंट को बताया है, और वो अगर उनके 8 प्रकार लिखने को आते हैं, अर्धघातक वाक्य के कितने प्रकार होते हैं नाम लिखिए, 8 प्रकार वो गारंटी से लिख के आते हैं। कई स्टूडेंट ने, मेरे हिंदी स्टूडेंट 98-99% स्कोर किया है। दोस्तों सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और साइंस। अगर आप किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम लाएंगे तो क्या आपका अच्छा परसेंट बन सकता है? नहीं बन सकता। हिंदी बहुत आसान लगती है, इसलिए हम उसे कई बार इग्नोर कर देते हैं, और आखिरी में ग्रामर पार्ट हमारे लिए बड़ा ही सरदर्द साबित होता है। तो ग्रामर पार्ट को आपके लिए बहुत आसान बनाने के लिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा। अगले टॉपिक में के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, दूसरों की मदद करेंगे तो ज़रूर आप आगे बढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और कोई आप टॉपिक समझना चाहते हैं, कोई टॉपिक आपके दिमाग में जिसको आपको कठिन लग रहा हो, और हिंदी का कोई टॉपिक आपको लग रहा हो कि ये मुझे टॉपिक समझना, कमेंट्स बॉक्स में अपना रिएक्शन ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, ओके, बाय बाय।